नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन ग्रंथों की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो पहली बार सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, लेकिन जब हम इसके पीछे का असली कारण समझते हैं तो ये सचमुच अचंभित कर देती है। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम से जुड़े उस गहरे रहस्य की जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे उस सबसे ज्वलंत और चौंका देने वाले सवाल पर आते हैं। भगवान परशुराम ने जो अपनी माता से अथाह प्रेम करते थे, खुद अपनी ही माता का वध क्यों किया? यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ माता पिता के प्रति इतनी गहरी भक्ति और दूसरी तरफ इतना कठोर कदम। सच तो यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति थी। भाग 1 परशुराम का परिवार। तो कहानी शुरू होती है गंगा नदी के पास स्थित एक शांत और पवित्र आश्रम से। यहां महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 4 बड़े बेटे थे, रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु, और सबसे छोटे पुत्र थे भगवान परशुराम। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि परशुराम कोई साधारण बालक नहीं थे, वो स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। यह बात इस पूरी घटना को समझने का सबसे बड़ा सुराग है। विष्णु अवतार होने के कारण अपने माता पिता के प्रति उनका समर्पण पूरी तरह से अचूक था। भाग 2 गंगा तट पर विलंब। आश्रम की जिंदगी बहुत ही अनुशासन से चल रही थी, लेकिन एक दिन रोजमर्रा का एक साधारण सा काम बहुत बड़ा रूप ले लेता है। हुआ कुछ यूं कि माता रेणुका हवन के लिए जल लाने गंगा तट पर गईं। वहां उन्होंने राजा चित्ररथ और अप्सराओं को जल विहार करते देखा और कुछ पल के लिए उनका ध्यान उसी में भटक गया। जल लेकर लौटने में उन्हें काफी देर हो गई और उधर दूसरी तरफ महर्षि जमदग्नि हवन के लिए बैठे इंतजार कर रहे थे। एक तरफ माता रेणुका का ध्यान भटकना और दूसरी तरफ एक कड़क महर्षि का समय बीतने के साथ साथ भयंकर क्रोधित होते जाना। तनाव बिल्कुल चरम पर था। भाग 3 पिता का भयंकर क्रोध। जब तक माता रेणुका लौटी, हवन का शुभ समय निकल चुका था। महर्षि जमदग्नि ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से इस देरी का कारण जान लिया। उनके लिए ये सिर्फ एक छोटी सी देरी नहीं थी, बल्कि ये उनके कड़े नियमों और मर्यादा का घोर उल्लंघन था। और इसी भयानक क्रोध में आकर उन्होंने एक ऐसा आदेश दे डाला जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है। उन्होंने अपने ही पुत्रों को अपनी माता यानी उनकी माता का वध करने का आदेश दे दिया। महर्षि का ये भयानक आदेश सुनकर जाहिर सी बात है, चारों बड़े बेटों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पिता की आज्ञा टालने का अंजाम बहुत बुरा हुआ। महर्षि जमदग्नि ने अपने ही चारों बेटों को श्राप दे दिया। उन्हें विचार शून्य होने का श्राप मिला। मतलब एक ही झटके में उन चारों ने अपनी सोचने समझने की पूरी शक्ति खो दी और उनकी मानसिक चेतना खत्म हो गई। भाग 4 माता का वध। अब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू थी। चारों भाई श्रापित होकर चेतना खो चुके थे और पिता का क्रोध अभी भी 7वें आसमान पर था। तब महर्षि जमदग्नि ने यही आदेश अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को दिया और बिना एक भी पल गंवाए, बिना किसी हिचकिचाहट के परशुराम ने वार किया और अपनी माता का वध कर दिया। ग्रंथों के अनुसार ये सब बस पलक झपकते ही हो गया। अब यह सोचने वाली बात है कि परशुराम ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब उनकी सर्वज्ञता यानी त्रिकालदर्शी होने में छिपा है। विष्णु के अवतार होने के नाते वो भूत और भविष्य दोनों को पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि इस वक्त पिता के भयानक क्रोध को शांत करने का बस यही एक तरीका है, और उन्हें यह भी मालूम था कि इस विनाश के बाद सब कुछ ठीक कैसे करना है। ये कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी आज्ञाकारिता थी। भाग 5 3 वरदानों का रहस्य। माता का वध होते ही महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया। वो परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। और यहीं पर परशुराम ने अपना असली मास्टर स्ट्रोक चलाया। पहला वरदान, माता रेणुका को फिर से जीवित कर दिया जाए और चारों भाई भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। दूसरा वरदान, इस भयानक घटना की याद किसी के भी दिमाग में न रहे। और तीसरा वरदान, उन्हें खुद के लिए दीर्घायु और अजय होने का वरदान मिला। अपने चतुराई से उन्होंने पिता का मान भी रख लिया और अपने पूरे परिवार को बिना किसी दुख दर्द के वापस भी पा लिया। जैसे ही महर्षि जमदग्नि ने परशुराम की ये मांग सुनी, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया।
वो समझ गए कि उनके क्रोध का अंजाम कितना भयानक हो सकता था। उन्होंने तुरंत तथास्तु कहकर वरदान दे दिए। महर्षि ये भी जान गए थे कि कोई भी साधारण इंसान इतनी दूरदर्शिता से काम नहीं कर सकता। उनका सारा क्रोध अब गहरी श्रद्धा में बदल चुका था और उन्होंने अपने पुत्र के भीतर मौजूद स्वयं भगवान विष्णु को मन ही मन प्रणाम किया। तो अंत में एक बहुत बड़ा विचार सामने आता है कि कैसे ईश्वरीय सर्वज्ञता हमारे कर्मों के भार और उनके असली मतलब को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। जो काम बाहर से देखने पर एक जघन्य अपराध लग रहा था, वो असल में एक दिव्य योजना और परिवार को बचाने का एकदम अचूक तरीका था। भगवान परशुराम की ये कथा हमें क्रोध के खतरनाक परिणामों और उच्च स्तर की चेतना के बारे में एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाती है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।